साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का शीर्षक है अच्छे कर्म। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि एक प्रतापी राजा को कोई गंभीर रोग हो गया, जिसे जानकर वो राजा उदास रहने लगा। तो राजवैद्य ने राजा से कहा कि आपके कुछ दिनों के बाद मौत हो जाएगी। राजा को पता चला कि उनके जंगल में एक तपस्वी रहता है, उनके पास हर एक समस्या का समाधान होता है। तो राजा उस तपस्वी के पास चले गए और उनको राजा ने सारी बात बता दी। तो तपस्वी ने राजा को आश्वासन देकर कहा, मैं कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि इस कहानी में तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तपस्वी ने कहा, एक राजा एक बार जंगल में शिकार करने गया और वो राजा रास्ता भटक गया। अचानक ही तेज बारिश होने लगी। राजा भी जानवरों की आवाज़ें सुनकर डरने लगा। उसे सामने एक झोपड़ी दिखाई दी। जब राजा झोपड़ी के पास गया तो उसने देखा कि उसमें शिकारी रहता है जो चल नहीं सकता। इसी कारण शिकारी झोपड़ी में ही मलमूत्र का त्याग करता है। उसकी झोपड़ी में बहुत सारा मांस इकट्ठा है। छोटी सी झोपड़ी में बहुत ही गंदी दुर्गंध आती थी, जिसमें अंधेरा था। तो राजा ने शिकारी को पूरी बात बताई और रहने के लिए प्रार्थना की। शिकारी ने कहा कि इस झोपड़ी में कई सारे लोग लालच में आते हैं, उनको झोपड़ी की गंध बहुत अच्छी लगने लगती है और वो झोपड़ी को छोड़कर जाना नहीं चाहते। मैं इसी कारण आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा। तो राजा ने कहा कि मैं सुबह इस झोपड़ी को छोड़कर चला जाऊंगा। शिकारी ने राजा को झोपड़ी में एक रात रहने की इजाज़त दे दी। लेकिन जब राजा सुबह सोकर उठा तो उसको झोपड़ी की जो दुर्गंध थी वो अच्छी लगने लगी। अब राजा भी उसी झोपड़ी में रहने की सोचने लगा। ये देखकर शिकारी भड़क गया और वो राजा को भला बुरा कहने लगा। अब तपस्वी ने प्रतापी राजा से कहा कि क्या झोपड़ी में हमेशा के लिए रहने के लिए झंझट करना सही था। राजा ने कहा वह मूर्ख राजा था जो ऐसी गंदी झोपड़ी में रहना चाहता था। तो तपस्वी ने प्रतापी राजा से कहा कि वो मूर्ख कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं ही हैं, क्योंकि मल मूल की गठरी में जितने समय आपकी आत्मा का निवास करना आवश्यक था वह समय अब बीतने वाला है। आप क्यों झंझट पाल रहे हैं और इस दुनिया को छोड़कर जाना नहीं चाहते? आप ये मूर्खता क्यों कर रहे हैं? तपस्वी की बात उस राजा को अच्छे से समझ में आ गई और उसने शेष जीवन में गरीबों की मदद करने का निश्चय किया। साथ संगत जी, साखी से सीखने को मिलता है कि भगवान ने हर एक चीज़ के लिए एक समय निर्धारित किया हुआ है। सभी की ही मौत होनी है, कोई भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रह सकता। इसीलिए हर किसी को अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म कभी भी खाली नहीं जाता। साथ संगत जी, एक राजा की आदत थी कि वो वेश बदल कर लोगों की खैर खबर लिया करता था। तो एक दिन अपने वजीर के साथ गुजरते हुए शहर के किनारे पर वो राजा पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी गिरा पड़ा है। राजा ने उसे हिलाकर देखा तो वो मर चुका था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे तो राजा ने लोगों को आवाज़ दी, लेकिन लोग राजा को पहचान ना सके। और राजा ने पूछा क्या बात है। राजा ने कहा कि इस व्यक्ति को, इस आदमी को किसी ने उठाया क्यों नहीं। तो लोगों ने कहा यह बहुत बुरा और गुनहगार इंसान है। राजा ने कहा क्या ये इंसान नहीं है। राजा ने उस आदमी की लाश उठवाकर उसके घर पहुंचा दी। उसकी पत्नी ने जब पति की लाश देखी वो रो पड़ी, बोली मैं गवाही देती हूँ मेरे पति बहुत नेक इंसान है। इस बात पर राजा को हैरानी हुई, ताज्जुब हुआ। राजा कहने लगा ये कैसे हो सकता है, लोग तो इसकी इतनी बुराई कर रहे थे और इसकी लाश को भी कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। तो उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा मुझे भी लोगों से यही उम्मीद थी। दरअसल हकीकत ये है कि मेरा पति हर रोज़ शहर के शराब खाने में जाता, शराब खरीदता और वो शराब ला कर नालियों में डाल देता। कहता कि चलो कुछ तो गुनाहों का बोझ इंसानों से हल्का हुआ। उसी रात इसी तरह एक बुरी औरत यानी वैश्या के पास वो जाता और उसको एक रात की पूरी कीमत देता और कहता अपना दरवाज़ा बंद कर ले, कोई तेरे पास ना आए। घर आकर कहता भगवान का शुक्र है आज उस औरत और नौजवानों के गुनाहों को मैंने कुछ बोझ हल्का कर दिया। तो लोग मेरे पति को उन जगहों पर जाता हुए देखते थे। मैं अपने पति से कहती याद रखो जिस दिन तुम मर गए लोग तुम्हें नहलाने तक नहीं आएंगे, ना ही कोई तुम्हारा क्रियाकर्म करेगा, ना ही कोई तुम्हारी चिता को कंधा देगा। तो मेरे पति हंसते हुए कहते घबराओ नहीं, तुम देखोगी कि मेरी चिता खुद राजा और भगवान के नेक बंदे ही आकर उठाएंगे।
ये सुनकर राजा रो पड़ा और कहने लगा, मैं राजा हूँ और अब मैं ही इसका क्रियाकर्म करूँगा, इसको कंधा भी मैं ही दूंगा। साथ संगत जी, हमेशा याद रखिए कि अपना किया हुआ कर्म कभी खाली नहीं जाता, इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, खुद भी खुश रहिए और लोगों में भी खुशियाँ बांटते रहिए। एक औरत अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोज खाना बनाती थी। साथ ही एक रोटी अतिरिक्त वह वहां से गुजरने वाले किसी भूखे के लिए बना दिया करती थी। वो उस रोटी को खिड़की के सहारे प्रतिदिन रख दिया करती थी, जिसे कोई भी ले जा सकता था। एक कुबड़ा व्यक्ति रोज उस रोटी को ले जाता और बजाय धन्यवाद देने के अपने रास्ते पर चलता हुआ वो कुछ इस तरह से बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट कर आएगा। दिन बीतते गए और ये सिलसिला चलता रहा। वो कुबड़ा रोज रोटी लेकर जाता रहा और इन्हीं शब्दों को बड़बड़ाता, बोलता, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और अच्छा करोगे वो तुम तक लौट कर आएगा। तो वो औरत उस कुबड़े की इस हरकत से तंग आ गई, मन ही मन कहने लगी, कितना अजीब व्यक्ति है ये, एक शब्द धन्यवाद तो देना दूर की बात है, न जाने क्या क्या बड़बड़ाता है, मतलब क्या है इसका। तो वे एक दिन क्रोधित होकर उसने एक निर्णय लिया और बोली, मैं इस सब कुबड़े से निजात पाकर रहूंगी। तो उसने क्या किया, रोटी में जहर मिला दिया, जो वो रोटी रोज उसके लिए बनाती थी। जैसे ही उसने रोटी को खिड़की पर रखने की कोशिश की, अचानक उसके हाथ कांपने लगे और उसके हाथ रुक गए। वो बोली, हे भगवान, मैं क्या करने जा रही थी। उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आंच में जला दिया, एक ताजी रोटी बनाई, खिड़की के सहारे रख दी। हर रोज की तरह वो कुबड़ा आया और रोटी लेकर, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा, अच्छा करोगे वो लौट कर आएगा, ये बड़बड़ाता हुआ चला गया। इस बात से बेखबर कि उस औरत के दिमाग में क्या चल रहा है। हर रोज जब वो औरत खिड़की पर रोटी रखती थी तो वो भगवान से अपने बेटे की सलामती और अच्छी सेहत और घर वापसी के लिए प्रार्थना करती थी, जो कि वो बेटा अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। महीनों से उसके बेटे की कोई खोज खबर भी नहीं थी। ठीक उसी शाम उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वो दरवाज़ा खोलती है और हैरान रह जाती है अपने बेटे को सामने देखकर। उसका बेटा बहुत पतला और दुबला हो गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे, वो भूखा भी था। जैसे ही उसने माँ को देखा, उसने कहा, माँ, ये चमत्कार है कि जो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। आज जब मैं घर से 1 मील दूर था, मैं इतना भूखा था, मैं गिर गया, मैं मर गया होता। लेकिन तभी एक कुबड़ा वहाँ से गुजर रहा था, उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसने मुझे गोद में उठा लिया। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे थे, मैंने उसको खाने को कुछ मांगा तो उसने अपनी रोटी मुझे कहकर ये दे दी कि मैं हर रोज़ यही खाता हूँ, लेकिन आज मुझसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी तुम्हें है। लो, ये रोटी खा लो और अपनी भूख को तृप्त करो। जैसे ही उसकी माँ ने वो बात सुनी, उसका चेहरा पीला पड़ गया और अपने आप को संभालने के लिए माँ ने दरवाजे का सहारा लिया। उसके मस्तिष्क में वो बात घूमने लगी कि कैसे उसने सुबह रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वो रोटी आग में जलाकर नष्ट ना की होती तो उसका बेटा उस रोटी को खा जाता और उसकी मौत हो जाती। और इसके बाद उसे उन शब्दों का मतलब साफ पता लग गया था कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा, जो अच्छा करोगे वो लौट कर तुम तक आएगा। हमेशा अच्छा करो और अच्छा करने से आप अपने आप को कभी ना रोको, फिर उसके लिए चाहे उस समय आपकी प्रशंसा हो या ना हो, लेकिन आप अच्छा करते रहो। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।